Sorry student, now today we will start the next topic from chapter Light, Reflection and Refraction of class 10th subject Science. In previous class we have done the image formation by a concave mirror. उसमें हम बहुत सारे जितनी भी इमेज थी 6 वो हम डिस्कस कर चुके हैं. जस्ट उसका थोड़ा ब्रीफ चेक कर लीजिए कि हाउ द इमेज इज फॉर्म and what is the nature of image is formed. First, when the object is placed at infinity, means object को कहाँ रखते हैं infinity पे, तो image is formed at the focus and the image is, it means nature of the image which is real, inverted and diminished. जो image real होगी वो हमेशा inverted. What is the meaning of inverted? Means downward. Principal axis से नीचे की तरफ बनेगी इफ द इमेज इज रियल. एंड इन केस ऑफ मिरर द इमेज इज रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर. जिधर की तरफ शाइनी सरफेस होगा उधर ही की तरफ रियल इमेज बनेगी. इट मीन जहां पर ऑब्जेक्ट जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस ओनली लेफ्ट साइड बिकॉज द रे वी हैव टू एज्यूम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. जिधर से रे निकलती है उसको हम कौन सा साइड लेते हैं माइनस. That we will check later on. अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सी पर रखा है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बियॉन्ड सी से दूर, वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, इसे आप प्रीवियस वीडियो में चेक कर लेना. तो इमेज कैसे बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश. रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश. रियल मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड. और कैसे बनेगी इन्वर्टेड एंड जो ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे थोड़ी छोटी इमेज बनेगी. और इमेज कहां बनेगी बिटवीन सी एंड एफ. एट सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट सी तो इमेज भी कहां बनेगी सी. इसका मतलब एक कंडीशन ऐसी है जिसमें इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों क्या होते हैं सेम. इट मीन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज. ये किस कंडीशन पर होती है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं सी पर रखते हैं. जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज हमेशा सी पर बनती है जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं. और यहां पर भी इमेज कैसे बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड द सेम साइज मींस साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी. अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया एफ और सी के बीच में तो इमेज कहां बनेगी बियॉन्ड सी मींस अवे फ्रॉम सी. यहां पर भी इमेज कैसे बनेगी रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या होगा थोड़ा बड़ा होगा और इन्वर्टेड बनेगी उल्टी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे डाउनवर्ड. और यहां पर जो साइज ऑफ इमेज होगा कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे एफ पर रखेंगे, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ तो इमेज कहां बनेगी इन्फिनिटी पे मींस एग्जैक्ट पोजीशन वी डोंट नो. जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो इट मीन जो इमेज होगी वो क्या होगी साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, लार्ज एनलार्ज साइज, हाईली एनलार्ज्ड. और इमेज कैसे बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी रियल बनेगी. लेकिन एक लास्ट कंडीशन है पी और एफ के बीच में. अगर ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में रखेंगे तो हमेशा क्या बनेगा बिहाइंड द मिरर. जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है इन केस ऑफ मिरर इफ द बिहाइंड द मिरर मीन्स जिधर से शेडी सरफेस होता है मीन्स पॉलिश सरफेस होता है. अगर इमेज उधर की तरफ बने तो वो कैसे होती है वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है इरेक्ट सीधी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर. और ये भी क्या होगा थोड़ा सा साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इमेज बनाएं इन केस ऑफ मिरर में तो इमेज अगर सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, अगर यही ऑब्जेक्ट रखा है और इधर ही इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी रियल इमेज बनेगी. और अगर इमेज बिहाइंड द मिरर मीन्स राइट हैंड साइड बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल. ये वर्चुअल इमेज होगी हमेशा. और ये इमेज कैसी होगी हमेशा रियल होगी. क्या होगी रियल. इट मीन यहां इसका जो फोकस है फोकस ऑफ किसका कनकेव मिरर का फोकस. कनकेव मिरर का फोकस हमेशा क्या होता है रियल होता है, रियल फोकस. क्यों? क्योंकि ये जो फोकस है यहां पर एक्चुअल में जो रे हैं इंटरसेक्ट होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसलिए फोकस ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल. एंड नाउ what is the rule of
रूल इन कनकेव कन्वेक्स मिरर टू फॉर्म द इमेज। इमेज बनाने के लिए कनकेव मिरर में क्या क्या हम रूल फॉलो करते हैं। कनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें शाइनी सरफेस रेज्ड होता है, मीन्स उभरा हुआ हिस्सा, और केव गुफा किधर की तरफ होती है, शेडेड पोर्शन मीन्स पॉलिश सरफेस की तरफ। कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है, फोकस ऑफ कनकेव मिरर, फोकस ऑफ कनकेव मिरर का फोकस वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल। इट इज नॉट रियल फोकस। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर, इस फोकस पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस में, इस पर रे इंटरसेक्ट तो होती है, बट आफ्टर प्रोड्यूसिंग के बाद मीन रे को एक्सटेंड किया जाता है, मीन्स इसको हम एक्सटेंड भी बोल सकते हैं। रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं होती, जब रे को हम बढ़ाते हैं, बढ़ाने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, फोकस। इसका मतलब कन्वेक्स मिरर में फोकस वर्चुअल होता है। वर्चुअल जिसका फोकस होता है उसका साइन कौन सा होता है, प्लस का, ऑन द राइट साइड। वर्चुअल फोकस इज ऑलवेज इन केस ऑफ मिरर, रियल फोकस, virtual focus, real focus only left side and virtual focus on the right side। तो इसलिए कन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो वर्चुअल है और कनकेव मिरर का फोकस रियल है। इट मीन यहां पर रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट होती है। फर्स्ट कंडीशन, हियर इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, सॉरी, दिस इज कन्वेक्स मिरर। ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये इसका शेडी पॉलिश सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, एंड हियर इज नो सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो फोकस इज ऑन राइट साइड। हियर इज फोकस F, here is center of curvature C, and the first, when rays, रे क्या होंगी, जब रे किधर की तरफ से, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, it will diverge and appear to meet at focus। ऐसा लगेगा कि फोकस पर मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, चेक हियर, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो इट मीन ये जो रे डाइवर्ज होगी, दैट विल बी डाइवर्ज, क्या होगी, डाइवर्ज होगी, बट इट शुड अपियर टू मीट एट द फोकस, इट विल डाइवर्ज, दिस विल बी डाइवर्ज, इट विल डाइवर्ज एंड अपियर टू मीट एट फोकस। अगर इसको रे को, डाइवर्जिंग रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे को, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो अपियर टू मीट एट फोकस, दिस इज अपियर टू मीट एट फोकस, this is the first, when the ray is parallel to the principal axis it will diverge but appear to meet at focus, this is the first rule to form the image in convex mirror। if the question will ask, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि indicate I and R, तो what we have done, जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम C से मिला देंगे, we will join C, उसको किससे मिला देंगे, C dotted। why we are dotted, because this ray is producing and extend like this, इसे आगे ऐसे बढ़ा देंगे, तो इट मीन दिस एक्ट एज ए नॉर्मल, ये हमारा डॉटेड में, दिस विल बी इमेजिनरी, नॉर्मल ऑलवेज इज इमेजिनरी, दिस विल एक्ट एज ए नॉर्मल, एंड ये हमारा इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज I, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे दिस इज R, बोथ एंगल विल बी सेम, इट मीन
the image normal will always pass through the center of curvature and that should be appear to pass. This is I incident ray and normal ray के बीच में, this is R incident ray normal and reflected ray के बीच में. In this way we can identify angle I and angle R. यहाँ भी angle I is equal to angle R के equal होगा to obey the law of reflection. It means when a ray parallel to the principal axis is appeared to it diverges and appear to meet at the focus. ऐसा लगेगा कि जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से होगी वो डाइवर्ज होगी, अगर उसे बढ़ाएंगे तो वो फोकस पर मिलेगी. इस तरीके से हम I और R इंडिकेट कर सकते हैं. एंड नाउ द सेकंड पॉइंट इज अगेन, if this is convex mirror and this is shaded portion and this is principal axis, straight principal axis, and here is focus and here is C, center of curvature. It is not real focus, this is pole and this is the shiny surface bulging outside. Second point, rule for image formation in convex mirror. If ray appear to pass at the focus, if ray appear to pass through focus, then it will reflect parallel to प्रिंसिपल एक्सिस. कोई भी रे अगर ऐसा लगेगा कि क्या मीन्स एनी रे इफ स्ट्राइक करेगी किस पर, मिरर पर, और अपियर टू पास थ्रू द फोकस, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास हो रही है. मिरर के टकराने के बाद देखो स्ट्रेट, दिस इज द रे इंसिडेंट रे, दिस इज आई आर. ये इंसिडेंट रे ऐसा लग रहा है कि ये फोकस पर टकराएगी. अगर इसे प्रोड्यूस करेंगे इट विल इंटरसेक्ट एट फोकस. लेकिन आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द मिरर, इस मिरर कन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो ये रे जो निकलेगी रिफ्लेक्ट होगी, दैट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. इट मीन द रे विच अपियर टू मीट एट फोकस, इट विल मूव पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अब यहां पर आई और आर कैसे निकालेंगे, हाउ, सेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम सी से ज्वाइन कर देंगे, इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे. दिस एक्ट एज ए नॉर्मल, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, नॉर्मल की तरह. ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है. इट एक्ट एज ए नॉर्मल. इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड नॉर्मल रे के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज आई. रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा आर. It also obey the laws of reflection. Angle I is equal to angle R. And please be careful. Sometimes ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि ये मिरर दे दिया, कन्वेक्स मिरर दे दिया और प्रिंसिपल एक्सिस दे दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको ऐसे बना दिया इंसिडेंट रे. तो कंप्लीट रे डायग्राम एंड ऐसे क्वेश्चन आएंगे एंड इंडिकेट angle I and angle R. Please check it. It means second condition for image formation in convex mirror. If the ray is appear to pass through the focus, it will always parallel to the principal axis after reflection. And the third one is, here is again convex mirror, ये shaded portion, ये क्या मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज एफ एंड दिस इज सी. प्रिंसिपल इट इज पोल. इफ एनी रे, कोई भी रे अगर क्या होगा, अपियर टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर कोई रे ऐसा लगेगा कि वो किससे पास हो रही है, अपियर लग रहा है, महसूस होगा कि ये यहां तक टकराएगी
और अगर इसे आगे बढ़ाएंगे तो इट विल अपीयर टू बी मीट एट, दिस इज डॉटेड लाइन। इफ ए रे अपीयर टू मीट और appear to pass through the center of curvature, तो it will retrace the same path, it will retrace the same path, जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। In case of if the ray appear to pass through center of curvature, it retrace the same path, it retrace the same path, उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। इसका मतलब एंगल दोनों तीनों इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर कोइंसाइड टू ईच अदर, इट मीन एंगल I इक्वल टू एंगल R इक्वल टू 0, retrace the same path when the incident ray appeared to pass through the center of curvature, and then this is the third condition। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम कुछ भी कंडीशन यूज कर सकते हैं जो हमें फायदा लगेगा। एंड द फोर्थ वन इज दिस इज कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज शेडेड पोर्शन। ये पता होना चाहिए आपको किससे पॉलिश होता है, सिल्वर से। क्यों? सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। एक स्ट्रेट लाइन आ गई, इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, दिस इज द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, और ये क्या किसका काम करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस का। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये पोल पर मिरर टकराएंगे उसे क्या बोलेंगे? पोल। एंड नेक्स्ट वन इज दिस इज एफ एंड दिस इज सी। अगर कोई रे, इंसिडेंट रे, इंक्लाइंड एट एनी एंगल एट पॉइंट पी, पी पर कोई भी एंगल बना दी विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एनी इंसिडेंट रे विच मेक एन एंगल of any measurement with the principal axis, it will reflect, वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी from point P toward the same side, किधर की तरफ? लेफ्ट से आई, मिरर पर टकराई और लेफ्ट पर ही वापस आ जाएगी। तो किस पर रिफ्लेक्ट होगी वो? रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, उसी एंगल पर क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, and this act as this principal axis at here, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम करेगा? नॉर्मल का काम करेगा। इट एक्ट एज ए नॉर्मल, किसका काम करेगा? नॉर्मल का काम करेगा। इट एक्ट एज ए नॉर्मल, इट मीन इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा I, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में R। इफ द रे इज इंक्लाइंड and fall at point P at any angle, it will reflect at the same angle, and here is the principal axis is act as a normal, angle I is equal to angle R. It means fourth point, if any ray incline या make an incline at any angle at P, any incident ray, and then it reflect at the same angle, जिस एंगल पर वो पोल पर बना रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल पर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इट ऑल्सो, वाई एंगल I इज इक्वल टू R? टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज आर द रूल विच इज यूज्ड टू फॉर्म द इमेज इन द कॉन्वेक्स मिरर। एंड नेक्स्ट वन इज, जो हमने करा है बेटे, देखिए पहले हमने क्या करा? पहला विच वी कवर्ड इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। इफ द रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस की तरफ ऐसा लगता है कि आ रही है, तो दैट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इट विल रिफ्लेक्ट द बैक along the same path after reflection। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है और उसको बढ़ाते हैं तो मिलती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एंगल पर गिरती है एट पॉइंट P पर, पोल पर कोई एंगल बनाती है, तो क्या होगा? उसी एंगल पर वो
रिफ्लेक्ट होगी. These are the rule which is used to form the image in convex mirror. अब इमेज इन फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन केवल दो कंडीशन है. फर्स्ट, when object is placed at infinity. जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इंफिनिटी पे रखेंगे. इट मीन हियर इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर एंड साइज ऑफ image. Here is the convex mirror. This is convex mirror. This is principal axis. Here is focus and here is center of curvature. दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. This is shaded portion और ये शाइनिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इट इज पोल. यही है. अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? इंफिनिटी पे रखेंगे. इंफिनिटी मीन यू डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी एक पर्टिकुलर जगह पे एंड एग्जैक्ट पोजीशन भी डोंट नो. यहां पर रख दिया तो यहां से द रे निकलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से होंगी. रूल जो आपने किए हैं, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इफ एनी रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होता है? इट विल डाइवर्ज होगी, बट अपीयर टू मीट. अगर उसे बढ़ाएंगे तो कहां मिलेगी? वो फोकस पर मिलेगी. डॉटेड में इमेज बनी? नहीं बनी. बिकॉज इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए? दो. वी नीड at least two ray to form image. इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए. तो नाउ सेकंड, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and then it will also diverge and appear to meet at focus, and this will be diverged. Here is इट मीन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है और वो किस पर मिलेंगी? फोकस पर. अपीयर टू मीट और मीट आफ्टर प्रोड्यूसिंग. अपीयर टू मीट, इसका मतलब इनको बढ़ाने के बाद मिले यहां पर. तो दिस इज द इमेज. ये क्या मेरे पास? इमेज. क्या बनी है? इमेज बनी है. तो ऑब्जेक्ट को रखा इंफिनिटी पर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी. इमेज कहां बनी? एट फोकस. इमेज कहां बना? फोकस पर. इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म एट फोकस. तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल. क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर जो मिली है रे वो बढ़ाने के बाद मिली है, एक्सटेंड करने के बाद मिली है. एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हुई. इंटरसेक्ट कराई गई है. जब इंटरसेक्ट कराई गई हो तो इसका मतलब इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है. और नेचर एंड वर्चुअल हो गया. और क्या होगा? इरेक्ट, सीधी. और क्या बनेगा? पॉइंट साइज. क्या बनेगा? पॉइंट साइज. इमेज जो है बड़ी छोटी बनी, पॉइंट साइज की बनी. हियर इज ओनली टू इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर. एंड द फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा तो इमेज कहां बनी? फोकस पर. फोकस पर जो इमेज बनी वो कौन सी बनी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड बिल्कुल स्मॉल, मीन्स पॉइंट साइज. वर्चुअल क्यों बनी? क्योंकि यहां पर हमने जो लाइन प्रोड्यूस की है, लाइन जो है वो प्रोड्यूस की है, यानी कि एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हुई. एंड द सेकंड इमेज फॉर्मेशन. हियर इज this is convex mirror. Here is principal axis. It is F and this is C and it is pole. ये pole, ये F focus, ये C center of curvature. Focus is virtual. Here is virtual focus. And the second condition is object is placed
बिटवीन किसमें, इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल P, और एनी पॉइंट कहां पर रखें, P और इन्फिनिटी के बीच में कभी रखें। तो इमेज फर्स्ट इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, PO मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, PI पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, position of image, position of object, nature and size of image. Now we have to put object is at here. Here is object. This is erect above the principal axis. First ray is parallel to the principal axis. Parallel to principal axis. कोई रे parallel to principal axis से होगी. If ray is passing through, कोई भी रे principal axis के parallel होगी तो वो क्या होगा, डाइवर्ज होगी and appear to meet कहां पर, focus पर appear to meet. And this will be diverged. This is the first rule. Parallel to principal axis, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो डॉटेड में फोकस से मीन्स ऐसा लगेगा कि फोकस पर जाके मिलेगी, और इसका मतलब इट विल डाइवर्ज एंड अपियर टू मीट एट द फोकस। अब यहां इमेज नहीं बनी क्योंकि इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, तो हाउ द इमेज इज फॉर्म, दूसरी रे हम क्या करेंगे, सी पर पास करेंगे एंड हियर इज this will be, here is C से you have to use scale, this is appear to, देखो यहां पर जो रे है यहां पर हुआ एंड दिस विल बी रिट्रेस द सेम पाथ, यू नो इट वेरी वेल। कोई भी रे अगर सी से पास होगी उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी, तो दिस विल बी इंसिडेंट रे, उसी रास्ते पर वापस आ गई तो रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड। तो इट मीन यहां पर हमने इसको बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद इस पॉइंट पर मिले, तो जहां पर ये मिले ये हमारा क्या है, इमेज, हेयर इज इमेज। ये इमेज जो है इसको हमने क्या करा, ऐसे बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, दिस विल बी इरेक्ट। ये इमेज कैसी बनी, इरेक्ट बनी। और यहां पर जो पॉइंट मिला जहां पर इमेज बनी वो हमारा पॉइंट जो आया वो प्रोड्यूसिंग के बाद आया, एक्सटेंड के बाद आया, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हुआ, इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्चुअली, दिस पॉइंट इज ऑब्टेन। ये पॉइंट जो हमें मिला ये लाइन को बढ़ाने के बाद मिला, लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद मिला। इसका मतलब जो पॉइंट प्रोड्यूस करने के बाद मिलता है, बढ़ाने के बाद मिलता है, वहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट। यहां पर जो इमेज बनी हमने इसको बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद इमेज बनी, तो इसलिए कौन सी होगी, वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इसका मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस कैसी बनी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल, स्मॉल इन साइज, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनी। इसका मतलब दो कंडीशन है कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है, पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, एक फोकस पे, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे तो हमेशा कैसे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में बनेगा, और इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। ये हमने अभी किया था ब्रीफ, देखिए फर्स्ट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमने अभी किया है, प्लीज चेक इट। पहले क्या कहते हैं, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अपीयर फोकस है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज कहां बनी, फोकस बिहाइंड द मिरर, जो बिहाइंड द मिरर बनेगी तो कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मीन पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ये भी करा आपने। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, तो इसका मतलब बिटवीन, दिस विल बी बिटवीन पी एंड एफ, तो क्या बनेगी, इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, नहीं, बिटवीन, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस, और बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड, दिस इज रॉन्ग, ये थोड़ा देखना, दिस इज रॉन्ग, इट इज फोकस, इट इज फोकस,
ये बनेगा बिटवीन, हेयर वी हैव टू राइट बिटवीन, किसके बीच में बनेगा, जब इन्फिनिटी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में। एंड नाउ these are the two images formed in the concave mirror. Use of concave mirror and convex mirror. सेविंग मिरर, सेविंग मिरर जो हम करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है, दिस इज द सेविंग मिरर, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन सा मिरर बेटे इसमें, कनकेव मिरर, इसमें जो बेटे ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसके बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनता है, रखते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें मतलब कनकेव मिरर में जब हम सेविंग कराने जाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है, जिससे हमारी इमेज कैसी दिखाई देती है बेटे, सीधी दिखाई देती है और थोड़ी सी बड़ी दिखाई देती है। सेविंग मिरर में ऑब्जेक्ट इज प्लेस, कौन सा मिरर होता है सेविंग मिरर में, कनकेव मिरर। सेविंग मिरर में कनकेव मिरर होता है, ऑब्जेक्ट जो पोजीशन की ऑब्जेक्ट की होती है बेटे किसके बीच में होती है, पोल एंड फोकस के बीच में, और इमेज कहां बनता है बेटे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। और कैसा बनता है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड थोड़ा क्या बनता है, एनलार्ज, थोड़ा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, साइज बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट से साइज थोड़ा बड़ा होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं हम, पोल और फोकस के बीच में। इसका मतलब सेविंग मिरर में कनकेव मिरर होता है और ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इसका मतलब हम सेविंग कराने जाते हैं तो ऑब्जेक्ट और पोल, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिससे इमेज कैसी बनती है, हमारी थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, और किससे, ऑब्जेक्ट से, दिस इज इमेज, इरेक्ट दिखाई देती है। रिफ्लेक्टर इन द कंसंट्रेट लाइट, कई बार क्या होता है, जैसे हमने क्या करा बेटे, ये कनकेव मिरर है, हमने किसी कागज को जलाना है, कागज को जलाना है तो क्या करेंगे बेटे, वी एडजस्ट, तो इसका मतलब वहां पर कागज को जलाने के लिए सारी रे क्या होंगी, आगे कहां मिलेंगी, फोकस पर मिलेंगी, यहां पर क्या होगा, सारी रे कंसंट्रेट हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, कागज जलने लगेगा। मीन्स रिफ्लेक्टर टू कंसंट्रेट लाइट, इसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी, और इमेज कहां बनती है, यहां पर फोकस पर, कहां बनती है, फोकस पर, दिस इज द कंडीशन। रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका मतलब हमें कोई मीन्स हमें कोई मतलब कोई एस्ट्रोनॉमिकल चीजें देखनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कनकेव मिरर, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखें, सेम ये कंडीशन, बिटवीन पोल एंड फोकस, जिससे इमेज हमें कैसी दिखाई देती है, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। सर्च लाइट, हेडलाइट इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल मीन्स जो हेडलाइट होती है बेटे आगे, या सर्च लाइट कनकेव मिरर होता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना, यहां पर जो लाइट होती है, जो बल्ब होता है, ये बल्ब जो है, इसका मतलब वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का, यहां से क्या निकलती है, रे निकलती है, इसका मतलब रे किससे होंगी, फोकस से निकलेंगी, और किसके होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब सर्च लाइट या हेडलाइट में जो हमारा फोकस से क्या निकलती है, रे निकलती है, इसका मतलब दिस एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस पैरेलल पावरफुल बीम ऑफ लाइट। यहां पर जो है वाई वी यूज हेडलाइट और कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में हम जो हेडलाइट है, कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं हेडलाइट में, क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट, पावरफुल बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। सर्च लाइट हेडलाइट में प्रोड्यूस पावरफुल बीम ऑफ लाइट, इट मीन ऑब्जेक्ट कहां रखा जाता है, फोकस पर रखता है, जिससे सारी रे क्या निकलती हैं, पैरेलल निकलती हैं, और क्या होता है इसका मतलब, प्रोड्यूस पैरेलल लाइट ज्यादा प्रोड्यूस करती है और पावरफुल होती है। डेंटिस्ट हमारे जो दांत के डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, हमारी कैविटी, दांतों में कैविटी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं, सेम यही कंडीशन, जो इसका मतलब कैविटी चेक करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा दांत है बेटे, उस मिरर को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जो किसके बीच में, मिरर के फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, जिससे दांत का साइज हमें क्या दिखाई देगा, सीधा और बड़ा दिखाई देगा। इट मीन डेंटिस्ट इज यूज टू ऑब्जर्व द कैविटी, मीन्स ऑब्जेक्ट हम कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं बेटे, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में, और इमेज कहां बनती है, बिहाइंड मिरर, इमेज कहां बनती है, बिहाइंड मिरर, मीन्स इरेक्ट एंड वर्चुअल। कन्वेक्स मिरर में हम गाड़ियों में जो देखा होगा, रेयर व्यू मिरर जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा होता है बेटे, कन्वेक्स का, किसका होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है कन्वेक्स मिरर, देखिए अगर मान लो कन्वेक्स मिरर ये है, इट कवर, पहली बात ये क्या करेगा, लार्ज एरिया कवर करता है, इट कवर अ लार्ज एरिया, वाइड एरिया, फर्स्ट वाइड एरिया,
ज़्यादा एरिया कवर करता है, एंड इमेज कैसी बनाता है, डिमिनिज्ड एंड फॉर्म डिमिनिज इमेज। इट मीन ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो, तो इमेज कैसी बनाएगा, डिमिनिज इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिज इमेज। रेयर व्यू मिरर जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं बेटे, दैट इज कन्वेक्स मिरर। व्हाई वी आर यूजिंग कन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट कवर लार्ज एरिया, इट कवर लार्ज एरिया या वाइड एरिया कवर करता है, एंड ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिज इमेज, ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिज इमेज। एंड ये जो है बेटे दुकानों में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो और उनकी जो इमेज है इजिली फॉर्म हो सके और छोटी बने, जिसे इजिली चेक कर सकते हैं, मीन ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। जैसे दुकानों में देखा होगा सीसीटीवी कैमरा लगे रहते हैं, हेयर इट इज यूज एट द ब्रिंक। किसी अगर मान लो कोई एक कॉर्नर है, हेयर इज कॉर्नर, यहाँ पर कोई चीज नहीं मिली, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वी विल प्लेस द कॉन्वेक्स मिरर, जिसे कॉर्नर तक की ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देंगे। इट मीन वाई, बिकॉज इट कवर लार्ज एरिया। एंड दीज आर द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। जहां जहां ऑब्जेक्ट को रखना है, जहां जैसे इमेज बनेगी, इन दिस वे वी कैन यूज कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज वॉच, शेयर एंड लाइक। थैंक्स फॉर टुडे। और अगली बारी से अगला टॉपिक होगा बेटे, इट मीन्स जो हमारा लेंस है वो स्टार्ट होगा